बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम एडवांस वीलैन कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं माइक्रोटेक राउटर पे। वीलैन के पिछले टॉपिक में हमने इसके बेसिक्स को देख लिया था कि हम इसके बेसिक्स वीलैन की कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एक सिंपल स्विच के साथ। आज हम देखना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इस लेआउट को समझ लेते हैं। हमारे लेफ्ट साइड पे राउटर माइक्रोटेक का 1 है और बीनीथ यहाँ पे हमारे पास इसका लैन नेटवर्क चल रहा है और इसकी सेंट्रल मैनेजमेंट हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एज राउटर है माइक्रोटेक का, इसकी सारी मैनेजमेंट हमारे एज राउटर से हो। इसी तरह राइट साइड पे माइक्रोटेक है R2 और इसके भी दो वीलैन है, वीलैन 10 है और एक वीलैन 20 है, दो वीलैन है। इसी तरह यहाँ पे भी वीलैन 10 है और वीलैन 20 है। इसी तरह एक और कोई साइट है आपके पास, यहाँ पे भी आपने दो वीलैंस बना ली, वीलैन 10 एंड 20। अब हम चाह रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन हम हर साइट पे जाके वहाँ पे वीलैंस और उनके DHCP और वहीं पे उसकी पॉलिसी डिफाइन करें। हम चाह रहे हैं कि एक ही सेंट्रल एज राउटर से सारे वीलैंस की हम सेंट्रल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं। सिनेरियो ये है, हमारे पास एज राउटर है माइक्रोटेक का और वो हमारे राइट साइड पे माइक्रोटेक 1 और 2 इन दोनों के वीलैंस को मैनेज कर रहा है सेंट्रली। अब हमारी ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आज हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका। सबसे पहले हम स्विच की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। स्विच में हमने करना क्या है कि वीलैन्स हम डिफाइन करेंगे। पोर्ट 1 को हमने वीलैन 10 का मेंबर बना देना है और वीलैन पोर्ट 2 को हमने वीलैन 20 का मेंबर बना देना है और यहाँ पे मेरे पास ट्रंक इनेबल हो जाएगी। इसी तरह माइक्रोटेक पे यहाँ पे हम वीलैन डिफाइन कर देंगे, 10 और 20 डिफाइन कर लेंगे। इसी तरह वैन इंटरफेस पे भी हम वीलैन डिफाइन कर लेंगे कि आपने 10 और 20 की मैनेजमेंट को अपने एज राउटर के साथ शेयर करना है। एज राउटर पे भी हम वीलैन 10 और 20 ईथरनेट 2 पे डिफाइन करेंगे। इसी तरह वीलैन 10 और 20 ईथरनेट 3 पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास ये ट्रंक पोर्ट हो जाएगी, ये भी ट्रंक पोर्ट हो जाएगी, ये वीलैन 20 है, ये वीलैन 10 है और इसी तरह यहाँ पे भी हम वीलैन 10 एंड 20 डिफाइन कर लेंगे। तो ये कंप्लीट लेआउट है। अब कैसे करना है सबसे पहले हम स्विच में आ जाते हैं। स्विच में हम जनाब बता देते हैं कि कॉन्फ़िग टी करके इंटरफेस हमारे पास E01 को हमने E01 हमारे पास है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ऑटोमेटिकली VLAN 10 क्रिएट हो जाएगी। हमने क्रिएट नहीं की लेकिन वो कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन हमने क्रिएट कर दी इसके साथ ही। तो पोर्ट 01 हमारे पास VLAN 10 पे शामिल हो गई। इस तरह हम पोर्ट 02 की तरफ चलते हैं। पोर्ट 0 E02 ये हमारे पास स्विच पोर्ट एक्सेस मोड और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो ये हमारे पास दो पोर्ट्स हमारे पास 10 एंड 20। अब इंटरफेस E00 की तरफ चलते हैं और इसे हमने कहना है कि स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन कर लें इसकी .1Q के साथ और स्विच पोर्ट मोड इसका ट्रंक कर दें। दैट्स इट। तो ये हमारे पास स्विच की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कंप्लीट होगी। अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कहते हैं डू शो वीलैन ब्रीफ, मुझे वीलैन के बता दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास ट्रंक पोर्ट आपको शो नहीं करेगी और बाकी कह रहे हैं कि जो 1 पोर्ट है ये हमारे पास वीलैन 10 से है और जो E02 है वो वीलैन 20 के साथ एसोसिएट कर दी गई है और ट्रंक पोर्ट आपको यहाँ शो नहीं करेगी। उसके लिए हम कहते हैं शो इंटरफेस ट्रंक। हमें ट्रंक पोर्ट डू शो करना है, डू शो इंटरफेस ट्रंक। तो ये आपसे कह रहा है कि जनाब E00 पे ट्रंक मोड इनेबल कर दिया गया है। दैट्स इट। यहाँ का टास्क कंप्लीट हुआ। ये स्विच 1 पे था। अब हम चलते हैं R1 की तरफ। अब R1 को हम एक्सेस कर लेते हैं। माइक्रोटेक R1 है। यहाँ पे इंटरफेसेस हमने दो इंटरफेसेस है हमारे पास। एक ईथर 1 है जिसे हमने वैन किया बता मेंशन कर दिया और ईथर 2 है इसे हमने लैन मेंशन कर दिया। आईपीस हमने यहाँ साइन नहीं करनी। अब हमने वीलैंस डिफाइन करने यहाँ पर। अब चलते हैं वीलैन की तरफ। इंटरफेसेस का काम यहाँ पे खत्म। अब हमने जाना है जनाब सबसे पहले इंटरफेसेस पे आके इंटरफेसेस में हमने वीलैन डिफाइन करने हैं। यहाँ पे वीलैन डिफाइन करने हैं।
अब वीलैन हमने दो तरीके से डिफाइन करें। एक हम कह रहे हैं कि जनाब एक तो आप वीलैन 10 बनाना है और ये हमारे पास लैन की साइड पे। अब इसके साथ मैं यहाँ पे अब डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे डैश नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ चले वीलैन 10 बनाया, फिर आईडी बता दी वीलैन 10 और किस इंटरफेस पे हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं लैन पे। यहाँ पे हमने वीलैन 10 मेंशन कर दिया लैन साइड पे। यहाँ पे वीलैन 10 क्रिएट कर दो, उसने वीलैन 10 क्रिएट कर दी, अप्लाई कर दीजिए। और उसी के साथ कॉपी करके मैं कह रहा हूँ वीलैन 20 भी बना दें इसके साथ ही, इसी इंटरफेस पे लैन पे 20 भी बना दें। तो जनाब हमारे पास इंटरफेसेस में आप लैन में देखेंगे दो वीलैन 10 और 20 बन गए। अब हमने यही दो वीलैन बनाने हैं वैन साइड के लिए, ये दोनों वैन साइड पे भी वीलैन बनने चाहिए। वैन पे आ गए और अब नाम एक जैसा होगा तो कन्फ्लिक्ट आएगा, तो हम इसमें डैश रख लेते हैं। यहाँ पे वैन की साइड पे मैंने डैश रख लिया, बाकी उसी तरह वीलैन 10 है और वैन साइड के लिए अप्लाई कर दीजिए। इसी की कॉपी ले ली और मैं कह रहा हूँ वीलैन डैश 20। डैश का मतलब ये हमने वैन इंटरफेस के लिए और वीलैन आईडी तो हमारे पास 20 हो गई। अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ऐसे भी ओके लिए। अब यहाँ पे देखें इंटरफेसेस में हमने अब लॉजिक ये है कि हमारे पास जो R1 है माइक्रोटेक राउटर का, उसमें लैन पे भी हमने दो वीलैन डिफाइन की, वीलैन 10 एंड 20, और वैन इंटरफेस पे भी वीलैन 10 और 20 डिफाइन कर दी। दोनों तरफ हमने वीलैन 10 और 20 डिफाइन कर ली, दैट्स ग्रेट। अब हम चलते हैं आईपी की तरफ। इससे पहले हमने ब्रिज बनाना है। अब हम कह रहे हैं कि देखें अब ब्रिज क्यों बनाएंगे, इन दोनों को कंबाइन करना है हमने। लैन का वीलैन 10 और वैन का वीलैन 10 इन दोनों को एक जगह पे लेकर आना है, और इसी तरह लैन का वीलैन 20 और वैन का वीलैन 20 इन दोनों को एक जगह करना है। कि हम कह रहे हैं इन दोनों की ट्रैफिक हम किस तरह मैनेज करेंगे, इसके लिए आपने जाना है ब्रिज में। यहाँ मैं एक ब्रिज बनाता हूँ, ब्रिज बना रहा हूँ मैं वीलैन 10 के लिए। हमने वीलैन 10 के लिए ब्रिज बना दिया, पोर्ट्स यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पहले वीलैन डैश वाला 10 मैंने मेंशन कर दिया कि एक तो ये इसका मेंबर रहेगा अप्लाई, और कॉपी करके मैंने एक दूसरा वीलैन बता दी कि ये जो बगैर डैश किया ये वीलैन, ये दोनों वीलैन 10 को एक ही स्विच में ऐड कर दिया, हमने ऐड कर दिया। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि अब 20 वाला डैश 20 और ब्रिज 20 में से ऐड कर देते हैं। ब्रिज 20 हमने ब्रिज 20 ऐड नहीं हुआ अभी तक, तो हम ब्रिज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ अब ब्रिज वीलैन 20, ये 20 के लिए हमने ब्रिज बना लिया, और पोर्ट हम यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं। ब्रिज वीलैन 20 है, वी ब्रिज 20 के लिए अप्लाई, और विदाउट डैश वाला वीलैन क्योंकि लैन साइड पे, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। अब हमने अपने ब्रिजेस में, अब ब्रिजेस में आप देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर ब्रिज 10 और 20 है, और हमारे जो पोर्ट्स हमने असाइनमेंट की हुई है ये भी आप देख सकते हैं कि 10 पे हमने दोनों वीलैन ऐड कर दिए ब्रिज 10 में, और ब्रिज 20 में हमने दोनों वीलैन 20 ऐड कर दिए, जो लैन से एसोसिएटेड कर रहा है और जो वैन से एसोसिएट कर रहा है। अब हम चलते हैं आईपीज पे और एड्रेस असाइन कर देते हैं कंप्लीट ब्रिज को। लेट्स से 192.168.110 का नेटवर्क है हमारा। हम कह रहे हैं कि 10 का नेटवर्क होगा, तो इसके लिए हम कह रहे हैं लेट्स से 200 की मैंने आईपी असाइन कर दी, 24 ये 10 के ब्रिज को हम असाइन करेंगे, सिर्फ ब्रिज को, वीलैन 10 के ब्रिज को असाइन कर दी, अप्लाई कर दिया, और इसी की कॉपी बना के हम कह रहे हैं कि यही 200 हमने वीलैन ब्रिज 20 है, इसे हमने असाइन करनी है। अप्लाई कीजिएगा, ऑटोमेटिकली नेटवर्क भी सेट हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमने दोनों ब्रिजेस को आईपी असाइन की, इंटरफेस को आईपी असाइन नहीं की। वैन किसी ना मैंने लैन को आईपी असाइन की, ना मैंने वैन को यहाँ पे आईपी असाइन की है। हमने वीलैंस के ब्रिजेस बना के उन्हें आईपी असाइन कर दिए, दैट्स ग्रेट। तो जनाब ये हमारे राउटर 1 का टास्क था, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेम लाइकवाइज हम राउटर 2 की तरफ चलते हैं, उससे पहले हम स्विच की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इसी तरह सबसे पहले हम आप ईथरनेट 0/0 को, इस वाली पोर्ट को हम
ट्रंक बना लेते हैं, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ट्रंक बना दिया हमने इस पोर्ट को, ई वाली पोर्ट को, और अब 1 को हमने 10 का मेंबर बनाना है, तो इंटरफेस E0/1 इसको हमने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, और दूसरी इंटरफेस हमारे पास E0/2 है, स्विच पोर्ट एक्सेस और VLAN इसकी 20। वेरीफाई कर सकते हैं, डू शो VLAN ब्रीफ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास E01 जो है ये 10 का मेंबर है और E02 20 का मेंबर है, और इसी तरह हम ट्रंक को भी वेरीफाई कर लेते हैं, डू शो इंटरफेस ट्रंक। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास E0/0 ट्रंक मोड पे इनेबल हो चुकी, वेरिफिकेशन हो गई जनाब, दैट्स इट। अब हम चलते हैं R2 की तरफ। ये हमारे पास राउटर R2 है। यहाँ पे भी लाइकवाइज हमने VLANs क्रिएट करने हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं VLAN 10, जो कि हमने कहा था कि ये हमारे पास जो सिंपल VLAN है, ये हम LAN को असाइन कर देते हैं, और इसी पे हमने VLAN 20 और LAN के लिए अप्लाई एंड ओके। अब हम एक और कॉपी बनाते हैं, इसमें हम कहते हैं कि जनाब -10 VLAN ID और इंटरफेस ये हमारे WAN के लिए है, और -20 इसे हम यूज कर रहे हैं WAN के लिए। तो हमने जनाब यहाँ पे अगेन हम वेरीफाई कर लेते हैं, -VLAN 10 और 20 हमारे पास इंटरफेस WAN पे डिफाइन हुए, और VLAN 10 और 20 LAN पे डिफाइन हो गए। यहाँ पे देख लीजिए, दैट्स इट। और इसके बाद हमने अब एक ब्रिज बनाना है। ब्रिज हम बना रहे हैं, ये मेरे पास VLAN 10 के लिए, और एक ब्रिज मैं बना रहा हूँ VLAN 20 के लिए। दो ब्रिज बन के अब हम पोर्ट ऐड करते हैं। अब हम VLAN 10 को 10 वाले ब्रिज में ऐड कर दिया, उसके बाद VLAN 10 को 10 वाले ब्रिज में अगेन ऐड कर दिया। अब हम चाह रहे हैं VLAN 20 को 20 वाले ब्रिज में ऐड कर दिया, और इसी के साथ हम VLAN 20 को 20 वाले ब्रिज में ऐड कर दिया। तो अगेन वेरीफाई कर लेते हैं, हमारे पास 10 के ब्रिज में हमारे पास VLAN 10 जो कि WAN इंटरफेस पे है, और VLAN 10 जो LAN इंटरफेस पे, ये दोनों एक ही ब्रिज में ऐड हो गए, और इसी तरह 20 और 20 हमारे पास 20 के ब्रिज में ऐड कर दिए गए। हमने ब्रिजेस, एसोसिएटेड ब्रिजेस में उनकी पोर्ट ऐड कर दी। इसके बाद आईपी में जाके, एड्रेसेस में जाके, यहाँ हम आईपी असाइन करना चाह रहे हैं 192.168.10. लेट्स से 100/24, और इससे 10 के ब्रिज को हम आईपी असाइन कर रहे हैं, अप्लाई एंड ओके। और इसी तरह हम इसी की कॉपी ले लेते हैं, हम चाह रहे हैं कि इसी को हम 20 को असाइन कर लेते हैं, ब्रिज 20 को। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आया मेरे पास राउटर 1 पे हमने आईपी 200, यहाँ पे ठीक है, हमने यहाँ पे 200 असाइन की है, यहाँ पे हमने 100 असाइन कर दिए, दैट्स ग्रेट। अब हम चलते हैं जनाब सेंट्रल राउटर 0 की तरफ। राउटर हमारे पास 0 जो मेन रोल ये अदा करेगा, यहाँ के इंटरफेसेस को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने वैन ईथरनेट जो 1 है, इसे हमने वैन डिफाइन कर दिया, ये वाली हमारे पास वैन हो गई। यहाँ पे इंटरफेस ईथरनेट 2 को हमने माइक्रोटेक 1 का नाम मेंशन कर दिया कि ये 1 की डायरेक्शन की तरफ है, इसलिए हमने इसी का नाम रख लिया। ईथरनेट 3 हमारे पास माइक्रोटेक 2 की तरफ जा रही, तो हमने नाम भी उसका उसी की तरफ रख लिया, दोनों तरफ मेंशन कर दिया। अब हम यहाँ पे भी चाह रहे हैं कि VLAN 10 और 20 यहाँ पे भी आप इंटरफेसेस में अगर आके आप देखें,
तो यहाँ पे मेरे पास कोई वीलैन डिफाइन नहीं है। तो इस तरह अगेन हम यहाँ वीलैन डिफाइन करते हैं। हमने यहाँ पे वीलैन बताना है जनाब, एक वीलैन 10 है, लेकिन ये किस तरफ के लिए वो हम मेंशन कर लेते हैं। ये है R1 का वीलैन 10, हमने R1 के लिए वीलैन 10 बना दिया। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 10, और यहाँ पे मैं R1 के लिए वीलैन 10 बना दिया। ये वीलैन 10 हो गया। इसी के लिए अब 20 में बनाता हूँ। R1 के लिए वीलैन 20। ओके और ओके। अब देखिए यहाँ पे हमने R1 पे दोनों वीलैन 10 और 20 हमने डिफाइन कर दी। अगर आप R1 के कंसोल पे आ जाएं माइक्रोटेक के, और यहाँ पे आप आईपी में आके नेबर्स में देखें, तो अब आपको यहाँ पे देखें एसोसिएटेड वीलैंस के आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि ये 0 1 पे भी ये साथ ये नेबर्स में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। अगर दोनों वीलैंस और दोनों पोर्ट्स जो हमारे पास लिंक है, ये अगर ट्रंक प्रॉपरली बने हुए हैं, तो आपको ये नेबरशिप आपको यहाँ बीच में दिखाई देगी। ये अगर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुई हुई हमारे पास ये वाली पोर्ट, तो इट मीन्स कि आपके ट्रंक प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो वापस चलते हैं अपने मेन माइक्रोटेक 0 पे। यहाँ पे हमने 10 और 20 R1 के लिए क्रिएट कर दिया। अब R2 के लिए हमने सेम, R2 के लिए हमने VLAN 10 क्रिएट करना है। VLAN 10 हमने क्रिएट करना है R2 के लिए, और इसी तरह R2 के लिए VLAN 20। यहाँ पे हमने VLAN 20 क्रिएट कर दिया इसके लिए। जनाब हमारे पास 4 VLAN आ गए, 2 R1 के लिए, 2 R2 के लिए, 10 और 20। अब इसके बाद हम चलेंगे ब्रिज पे, और ब्रिज पे हमने कंबाइन कर देना है अब R1 और R2 के पोर्ट्स को। यहाँ से हम चाह रहे हैं कि R1 का 10 और R2 का 10 इसे एक ब्रिज में डाल दें, और R1 के 20 को और R2 के 20 को दूसरे ब्रिज में हम ऐड कर दें। इसके लिए ब्रिज बना लेते हैं। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ये हमारे पास VLAN 10 का है, ये ब्रिज बना VLAN 10 के लिए, और इसी तरह हम ब्रिज VLAN 20 के लिए बना लेते हैं। 2 ब्रिज हमारे पास बन गए। अब हम इस ब्रिजेस में पोर्ट ऐड करते हैं। हम चाह रहे हैं कि पोर्ट ऐड कर दें हम R1 का 10, ये 10 वाले ब्रिज में आ जाएगा, और R2 का 10, R2 का 10 भी इसी ब्रिज में आ जाए। इसी तरह हम 20 के लिए बना लेते हैं, R1 का 20 ब्रिज 20 में, और R2 का 20 ब्रिज 20 में। तो जनाब देख सकते हैं हम यहाँ पे कि R1 और 2 का 10 एक ही ब्रिज में है, और R1 और 2 का 20 VLAN 20 के ब्रिज में। यहाँ पे हमने प्रॉपरली ऐड कर दिया। अब हम आके आईपी असाइन कर देते हैं इसे। ब्रिजेस को आईपी असाइन करनी है। हम कह रहे हैं कि 192.168.10.254 ये हमारे पास ब्रिज, हमारे पास जो VLAN 10 है इसके ब्रिज को हमने आईपी असाइन करनी है, और इसी आईपी के सबनेट में 20 के साथ हम ब्रिज 20 को ये आईपी असाइन कर लेते हैं। कंप्लीट ब्रिज को हमने आईपी असाइन कर दी। ये ब्रिज को आईपी असाइन होगी, दैट्स ग्रेट। अब हम चाह रहे हैं कि अब कनेक्टिविटी, अब ये सारा हमने काम किया किस लिए, इसके साथ हम आईपी में आके फायरवॉल में आके नेट एक नेट रूल बना लेते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जर्नल में हम चाह रहे हैं सोर्स कुछ भी हो, आपने एक्शन लेना है मैस्कुरेट का, उससे आप सिंपल ट्रांसलेट कर दीजिए नेट को। मैस्कुरेट का रूल इंटरनेट के लिए। इसी तरह आईपी में आके मैं डीएनएस भी यहाँ मेंशन कर लेता हूँ, और कोड दूसरा डीएनएस, और इसी के साथ डिफॉल्ट राउट तो ऑलरेडी हमारे पास बना होगा, क्योंकि वो डीएच जो हमारे पास आईएसपी से जो आईपी आ रही है उसमें बाय डिफॉल्ट हमारे पास राउट ऐड हो चुके हैं। तो
इसके बाद हम चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। आए अगर सारी कॉन्फ़िगरेशन अब ठीक है तो हम चलते हैं DHCP सर्वर की तरफ। मेन सेंट्रल हमारे एज राउटर से अब DHCP हमारे लेफ्ट और राइट वीलैन्स को मैनेज करेगा। तो हम DHCP सर्वर में आके सेटअप बना रहे हैं। किसके लिए जनाब? ये मैं ब्रिज बना रहा हूँ 10 के लिए। ब्रिज 10 के लिए यहाँ पे 10 का नेटवर्क है। यहाँ पे ये हमारे पास गेटवे आएगा, ये हमारे पास रेंज आ रही है। यहाँ पे DNS सर्वर हम चेंज कर सकते हैं और दैट्स इट। हमारे पास एक 10 का DHCP, उसके बाद सेटअप कर रहे हैं हम 20 के लिए। ये मेरा ब्रिज 20 के लिए, नेटवर्क हमारे पास 20 का है, गेटवे हमारे पास, रेंज हमारे पास, DNS एंड दैट्स इट। हमने यहाँ पे दो DHCP सर्वर 10 और 20 के लिए हमने क्रिएट कर लिया। इसके DHCP हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, ये DHCP सर्वर है 10 के लिए और ये मेरे पास 20 के लिए। तो 10 और 20 के लिए अब हम सिस्टम की तरफ आते हैं। हम अपने एक्सेस लास्ट मशीन पे जाके इफ कन्फिग करके चेक करते हैं आया हमारे पास आईपी असाइन हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10.253 की आईपी असाइन हो गई यहाँ पे। और इसी के साथ हम इंटरनेट चेक कर लेते हैं, कनेक्टिविटी। तो यस, हमारे पास इंटरनेट हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिबल है। हमारे पास ये वीलैन 10 का सिस्टम था। इस तरह हम वीलैन 20 की तरफ चलते हैं। वीलैन 20 को भी एक्सेस करके देख लेते हैं। हमारे पास आया 20 की नेटवर्क से आईपी आ रही है। तो जी जनाब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 20 की आईपी बिल्कुल असाइन हो गई यहाँ से। इसी तरह हम चलते हैं अपने R2 की तरफ और यहाँ पे चेक कर लेते हैं आया मुझे आईपी असाइन हुई। इफ कन्फिग करके यस, हमारे पास आईपी असाइन हो गई। और इसी तरह यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं मुझे यहाँ पे अब 20 के नेटवर्क से आईपी असाइन हो रही है। एग्जैक्टली मेरे पास आईपी असाइन हो रही है। अब हम सेंट्रल अगर R0 पे जो हमारा एज राउटर है, एज राउटर पे हम लीजेस को चेक कर लें तो यहाँ देखिए हमारे पास सारी आईपी यहाँ शो कर रहे हैं कि ये DHCP 10 से आईपी असाइन की गई और ये DHCP 20 से आईपी असाइन की गई इन सारे सिस्टम्स को। अब आप इसके लॉजिक को अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपके पास साइट पे जितने भी सिस्टम हो, जितने भी वीलैन्स हो, उन सब की सेंट्रल मैनेजमेंट आप एक ही राउटर से और उनके इन बिटवीन पोर्ट्स को कैसे ट्रंक किया जाता है, वो आज के लेक्चर में हमने देखा है। अब एक छोटा सा टिप ये है, अगर आप चाहते हैं कि इसके बीच में आप सिक्योरिटी ये हमारे पास ये जो इंटरफेस है, लेट से ये डिस्टेंस पे है, आप चाह रहे हैं कि इस पे मैं टनलिंग प्रोटोकॉल इनेबल करना चाहता, लेट सपोज हम GRE टनल यहाँ पे क्रिएट कर लें, ये मोर सिक्योर और ज्यादा सिक्योरिटी एस्पेक्ट से हम लैब थोड़ी कॉम्प्लिकेशन की तरफ चली जाएगी। लेकिन मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि आप अगर एज राउटर से अपने साइड ऑफिस या अपने जो हमारे पास डाटा सेंटर के राउटर से उनको अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप इनकी इस इंटरफेस को आप टनल में शिफ्ट कर लीजिए और सारी वीलैंस की इंफॉर्मेशन इन बिटवीन जो जा रही है आप उसको टनल के थ्रू भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी अगर आप चाहते हैं तो IPsec यहाँ पे इनेबल करके इन्हें सिक्योर करके ये सारी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो ये जनाब आज के थोड़ा एडवांस लेवल की लैन कॉन्फ़िगरेशन थी, VLAN कॉन्फ़िगरेशन थी। यहाँ पे आगे अगर आप VXLAN को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आपको इन चीजों को समझने की बहुत जरूरत होगी कि हम किस तरह ब्रिज से मल्टीपल VLANs को एक जगह कंबाइन करके उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन उसकी करते हैं सेंट्रली। तो जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट एडवांस VLAN सेटअप। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।